जुलाई भी ख़त्म होने वाला है एंड इफ़ यू हैव बीन फीलिंग गिल्टी बिकॉज योर सिलेबस इज़न्ट कंप्लीट और समर वेकेशंस भी ख़त्म हो गई हैं एंड अब आपको लग रहा है कि आप अब तो सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता, then please don't skip this video because the next few minutes might completely change the way how you study from today. आज के वीडियो में what we are gonna talk about is कि अगर आपके पीछे वाले सारे महीने वेस्ट हो चुके हैं या समर वेकेशंस वेस्ट हो गई है, कुछ मंथ्स ही वेस्ट हुए हैं, तो अब आपको उन बैकलॉग्स को कवर कैसे करना है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि नए चैप्टर्स को और रिविजन्स को कैसे मैनेज करना है, जो पुराने टर्म्स की रिवीजन थी या फिर जो नए चैप्टर्स की रिवीजन है उन्हें मैनेज कैसे करना है। विद दिस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रिवीजन करनी कैसे है। बाय द वे, आई एम प्राप्ति, अ CBSE 11th कॉमर्स स्टूडेंट, एंड वेदर यू आर न्यू हेयर और you've been around for a while, welcome to my channel. So without wasting any more time, let's get into the video. तो सबसे पहले बात करते हैं कि नए चैप्टर्स और रिवीजन को मैनेज कैसे करना है। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो इस तरीके से अगर आप मैनेज करोगे अपना टाइम, इस तरीके से पढ़ोगे, तो आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और पुराने जितने भी मंथ्स वेस्ट हुए हैं वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। बात करने लगे हैं मंडे से लेके सैटरडे तक की, जिसमें आप स्कूल जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी बजे आप उठते हो स्कूल जाने के लिए, उससे 2 घंटे पहले उठना है। फर्स्ट आवर में आपने पिछले दिन जो भी नई चीज़ पढ़ी होगी उसे रिवाइज करना है। दूसरे घंटे आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप सुबह मैथ्स पढ़ना चाहते हो और आपसे लर्निंग इतनी नहीं होती है सुबह, तो आप पहले मैथ्स कर लो, सेकेंड टाइम या फिर जो भी नया पढ़ना है वो पहले वो 1 घंटा, दूसरे घंटे आपको रिवाइज करना है पिछले दिन का नया कंसेप्ट। नाउ कंसीडरिंग कि स्कूल से आने के बाद आप नैप लोगे, फिर आप कोचिंग जाओगे या फिर कोई बैच है तो वो सब कुछ अटेंड करके क्लासेस, ये सबको ध्यान में रखते हुए 1.5 आवर के लिए आपने कुछ भी नया लर्न करना है और फिर 1 घंटा आपने अपने बैकलॉग्स को देना है। बैकलॉग्स नहीं है तो वेल एंड गुड, आप कुछ नया पढ़ लो फिर से। सो गाइस, ये तो था मंडे से लेके सैट तक की बात। अब बात करते हैं संडेज की। तो संडेज को आपने सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करनी है उन चैप्टर्स की जो आपने बहुत पहले पढ़ रखे थे, मतलब पिछली टर्म में, समर वेकेशंस में या समर वेकेशन से पहले, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर्स को आपने संडेज को रिवाइज करना है। अब बात करते हैं अपने बोनस डेज की। तो बोनस डेज वो दिन है जो हमें कोई हॉलीडे मिलती है, ठीक है, या फिर आप खुद छुट्टी करते हो स्कूल से या आपको कोई पब्लिक हॉलीडे, तब उन दिनों में आपने सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग्स करने हैं कंप्लीट। अगर बैकलॉग्स नहीं है या फिर खत्म हो जाए तब न्यू चैप्टर्स करो, बट बोनस डेज में सिर्फ और सिर्फ नए चैप्टर्स पढ़ने हैं, रिवीजन नहीं करनी। एंड या वन मोर थिंग, डू नॉट चेस परफेक्शन। अगर कोई दिन मिस हो जाता है किसी भी XYZ रीजन की वजह से, आप नहीं पढ़ पाते हो या थोड़ा टाइम ही मिस हुआ है, तो रिग्रेट नहीं करना, पैनिक नहीं करना है, इससे टाइम वेस्ट ही होगा ना, कुछ फायदा तो होगा नहीं। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगले दिन फिर से आपने कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है अपनी और नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो या फिर संडे है तो रिवीजन कर लो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज लर्निंग एज वेल एज रिवीजन ऑफ दोज चैप्टर्स और ओल्ड वंस। तो अब आते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 पे, जो कि है रिवीजन करनी कैसे है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी वो वाली रिवीजन की जो हमने डिसाइड किया था ना कि हम अगले दिन पढ़ेंगे, पिछला जो हमने रिवाइज करना है वो वाली रिवीजन। साथ ही साथ अगर बहुत पुराने चैप्टर की रिवीजन कर रहे हो जो आपने बहुत पहले पढ़ रखे थे पिछली टर्म में या जब मर्जी, वो वाले चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करना। पहला स्टेप है कि आपने जो भी पढ़ा है, जितना याद है उसको एक पेज पे लिख दो। मतलब पॉइंट्स लिखने हैं, प्रॉपर लिखने नहीं बैठ जाना, बस सब हेडिंग्स होती हैं जैसे, बस वो लिख देना है। स्टेप नंबर 2 है, जो चीज़ें याद नहीं आई बिल्कुल भी या फिर बहुत भूल कर याद आई हैं, उन सबको आपको अच्छे से लर्न करना है। स्टेप नंबर 3, अब जो भी आपने पढ़ा था वो आपको वैसे तो बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा, बट फिर भी सारे टॉपिक की या फिर सारे चैप्टर की एक बार बस एक क्विक रीडिंग लेनी है। इस तरीके से आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब लास्ट में रिवीजन का फाइनल टचअप, जो कि है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। तो सिर्फ 10 या 15 मिनट्स के लिए या फिर जितना भी टाइम बचा होगा उसमें आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चंस को एक को लिखने नहीं बैठ जाना कि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो अब एक 3 पॉइंट्स बना के लिख रहे हो, नहीं। पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन समझ लग गई, ठीक है। उसके बाद अगर वो 3 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको खुद से सोचना है क्या आप
3 पॉइंट्स लिख सकते हो उसके। एसएसटी साइंस में पॉइंट्स में लिखना होता है, तो देखो कि आप लिख पा रहे हो उसके 3 पॉइंट्स। तो जो भी पॉइंट्स होंगे उन्हें बस सोचना है। फिर ऐसे सारे क्वेश्चंस को देखो, पहले क्वेश्चन समझो, फिर देखो कि आप उसका कंटेंट लिख पा रहे हो, कि आपको वो कंटेंट आता है। इस तरह से आपकी बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी उस चैप्टर की, और वो बहुत टाइम तक आपको याद भी रहेगा। तो इस तरह से आप 1 मंथ में सिलेबस में तो आगे हो जाओगे, साथ ही साथ आपकी रिविजन्स भी बहुत आगे चलेंगी एंड कोई बैकलॉग भी नहीं रहेगा। सो दोस्तों, थ्रू आउट द ईयर अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो, सो फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।